हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 22 सितंबर का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है साइलेंट किलर। साइलेंट एडजेक्टिव, किलर नाउन। साइलेंट खामोश, किलर हत्यारा, खामोश हत्यारा। किसके बारे में है? ये हाई ब्लड प्रेशर को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है, तो एक हेल्थ रिलेटेड आर्टिकल है। किस बारे में है आगे दे रखा, हाइपरटेंशन इन द फर्स्ट WHO रिपोर्ट ऑन द सब्जेक्ट लिखा गया है हाइपरटेंशन को लेकर। हाइपरटेंशन का मतलब उच्च रक्तचाप मान लीजिए, या फिर इसे आप यूं कह दीजिए कि जरूरत से अधिक टेंशन, जरूरत से अधिक तनाव। और किस बात को लेकर लिखा गया है? पहली जो WHO रिपोर्ट है इस सब्जेक्ट को लेकर, हाइपरटेंशन को लेकर, उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तो कुछ इस टॉपिक में कुछ मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो कुछ बताने योग्य बात है नहीं। आगे कह रहा है इंडिया मस्ट गेट मोर पीपल। अब भारत को मस्ट है वो सब बताता है ऑब्लिगेशन, बाध्यता बताता है कि जरूर से जरूर भारत को क्या करना चाहिए, और लोग यहां पे लाने चाहिए। टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, कि और लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, इस संख्या बढ़ानी चाहिए लोगों की। भारत को जरूर से जरूर लोगों की संख्या बढ़ानी चाहिए। कौन से लोगों की बात कर रहा है? जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए काम करना चाहिए, ये कहना चाहता है इस सब हेडलाइन में। तो मस्ट है वो ऑब्लिगेशन बताता है। इंडिया यहां पे हो गया सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हो गई मस्ट गेट, जिसमें मस्ट है वो हेल्पिंग वर्ब है, गेट यहां पे मैन वर्ब है। ठीक है, आगे देखिए। ग्लोबली, ग्लोबली मतलब वैश्विक रूप से अगर देखें, हाइपरटेंशन अफेक्ट्स, हाइपरटेंशन की वर्ब है अफेक्ट्स। अगर वैश्विक तरीके से देखें, पूरे विश्व भर की बात करें, तो हाइपरटेंशन क्या करता है? अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है 1 in 3 इंडिविजुअल्स, 3 लोगों में से एक को, मतलब 33.33% है इसका। एंड 4 out of 5, और 5 में से 4 को। डू नॉट हैव इट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड, और 5 में से 4 ऐसे लोग होते हैं, ये 4 के लिए आ रहा है, डू नॉट हैव इट आ रहा है इस हाइपरटेंशन के लिए। तो 5 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जिनका इस पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। एडिक्वेटली का मतलब लिख लीजिए सफिशिएंटली, पर्याप्त रूप से, कंट्रोल्ड। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, ये किसके अनुसार है? पहली जो रिपोर्ट आई है WHO की, उसके अनुसार। ये रिपोर्ट किस पर आई है इस मुद्दे पर? कब रिलीज हुई थी? सितंबर 19 को। पर्टिकुलर डे और डेट ऑन लगता है। ऑन किससे पहले लगता है? पर्टिकुलर डे या डेट से पहले। विशेष रूप से अगर हम किसी दिन की बात करते हैं, तारीख की बात करते हैं, क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। समझ में आ रही है बात? पर्टिकुलर डे या डेट से पहले। फिर समझ लीजिए, विश्व भर में एडवर्ब है। ग्लोबली एडवर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट किया जा सकता है। ly एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। लेकिन एक काम की बात इसमें ध्यान रखा करो कि ly एंडिंग तो देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा हो कि ly हटाने के बाद क्या बचता है। ly हटाने के बाद क्या बचना चाहिए? बचना चाहिए एक एडजेक्टिव, तब वो एडवर्ब होगा। अगर एडजेक्टिव नहीं बचता है पहले, तो फिर वो एडवर्ब नहीं होता है। पूरे विश्व भर में अगर बात करें तो हाइपरटेंशन प्रभावित करता है, अफेक्ट है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है दोस्तों, इसलिए इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगता है। वो प्रभावित करता है 3 में से एक व्यक्ति को, और 4 जो होते हैं 5 में से, डू नॉट हैव इट एडिक्वेटली कंट्रोल्ड, वो इसे कंट्रोल नहीं करते हैं। ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ये 4 के लिए डू नॉट आ रहा है। डू यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट है वो एडवर्ब ऑफ निगेशन है, एडवर्ब है, हैव यहाँ मैन वर्ब है। वैसे तो मैं इसको पॉजिटिव वर्ब कहूँगा, क्योंकि इसके बाद में थर्ड फॉर्म और दे रखी है आपको। तो जब हैव के बाद थर्ड फॉर्म दे रखी होती है तो ये पॉजिटिव वर्ब है। वैसे तो हैव हेल्पिंग वर्ब हो तब की बात नहीं कर रहा। हैव अगर मैन वर्ब हो और फिर आगे एक और वर्ब दे रखी हो तो ये पॉजिटिव वर्ब है, इसके साथ थर्ड फॉर्म आती है। एडिक्वेटली है वो एडवर्ब है। और 5 में से 4 ऐसे लोग होते हैं जो इसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। किसके अनुसार है ये? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार है। किस पर रिपोर्ट आई है? इस पर। ये रिपोर्ट रिलीज कब हुई थी? एग्जेक्टिव है, कब हुई थी? सितंबर 19 को। डेट लिखने का तरीका, जब आप एप्लीकेशन लिखते हो, लेटर राइटिंग करते हो, तो आपको डेट ऐसे लिखनी होती है, ध्यान रखा करो। पहले मंथ का नेम आता है, उसके बाद में तारीख आती है। क्लियर है सब कुछ? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे कह रहा है इट इज अ ग्रिम रिमाइंडर। ग्रिम का मतलब लिख लो सीरियस, या इसे कहेंगे सीवियर, या इसे कहेंगे टेरिबल। तो ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। रिमाइंडर का मतलब याद दिलाने वाला है, चेतावनी मान लीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमें याद दिलाने वाली चीज़ है, तो ये बहुत ही गंभीर चेतावनी है। ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, तो ये गंभीर चेतावनी है। इट की वर्ब इज है, ए डिटर्मिनर है, दैट कंजंक्शन हो गया कि कंट्रीज हैव डन, देशों ने किया है। क्या किया है?
लिटिल पहले ही बताया गया था, लिटिल के बाद में अगर नाउन नहीं है तो इसका मतलब नथिंग है, लिटिल के बाद में नाउन है तो इसका मतलब नो है, ठीक है। अगर इसके बाद नाउन नहीं है तो ये खुद प्रोनाउन बन जाता है, अगर इसके बाद नाउन होती है तो इसे आप क्या कहेंगे, डिटर्मिनर कहेंगे। डिटर्मिनर होता है, इससे पहले अगर दे नहीं है, ए नहीं है तो इसको नो पढ़ा करो, अगर डिटर्मिनर नहीं है, प्रोनाउन है तो इसको नथिंग पढ़ा करो। तो ये कह रहा है कि देशों ने कुछ नहीं किया है टू कीप द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर, कि ये जो सबसे बड़ा खतरा है डेथ के लिए, मृत्यु के लिए जो कारक है सबसे बड़ा, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं किया है। एंड डिसेबिलिटी अंडर चेक, डिसेबिलिटी मतलब या तो डेथ हो जाती है उच्च रक्तचाप से, या फिर डिसेबिलिटी आ, डिसेबिलिटी मतलब विकलांग हो जाता है व्यक्ति। अंडर चेक, अंडर चेक का मतलब है अंडर कंट्रोल, चेक का मतलब कंट्रोल है, चेक का मतलब रिस्ट्रेंट है, चेक का मतलब कंट्रोल है, चेक का मतलब रिस्ट्रेंट है। इट इज अ ग्रिम रिमाइंडर, तो ये बहुत ही गंभीर एक चेतावनी है कि देशों ने कुछ नहीं किया है इस सबसे बड़े रिस्क फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए। रिस्क फैक्टर किसका है, इससे मृत्यु हो सकती है, डिसेबिलिटी हो सकती है। डेस्पाइट, डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, प्रेपोजिशन है, इसके बाद ओव नहीं लगता है, इसकी जगह इन स्पाइट ओव लग सकता है, ठीक है। क्या बताया, इसकी जगह डेस्पाइट जो होता है इसके स्थान पर आप लगा सकते हो इन स्पाइट ओव, बाकी इसके साथ ओव मत लगाना, ये प्रेपोजिशन होता है इसकी वर्ड कैटेगरी की बात करें तो। कह रहा है कि इसके बावजूद, किसके बावजूद, कि इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इनएक्सपेंसिव मेडिसिन, की बहुत आसानी से उपलब्धता है। इजी एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, मेडिसिन नाउन है, इनएक्सपेंसिव एडजेक्टिव है। इनएक्सपेंसिव सस्ती, इसके बावजूद कि सस्ती दरों में दवाइयाँ उपलब्ध है, उसके बावजूद भी देश कर नहीं पाए हैं कुछ भी इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। ब्लड अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, जो अनियंत्रित उच्च रक्तचाप है, कितना 140/90, ये लो वाला, ये हाई वाला ब्लड प्रेशर की लिमिट बता रखी है इसमें, ठीक है। अगर अनियंत्रित रक्तचाप है कि इससे ऊपर अगर आता है रक्तचाप, इज अ मैन रिस्क, तो ये ब्लड प्रेशर जो है इज है अ मैन रिस्क, एक मुख्य खतरा, मुख्य खतरे का कारक फॉर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, किसके लिए, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। कौन सी डिजीज के लिए, ये वो डिजीज हैं जो हृदय और जो धमनियां होती हैं उससे संबंधित डिजीज होती हैं, उसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ठीक है। सच एज, जैसे कि मान लो हार्ट अटैक की बात कर लो, या स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब लकवा आना, पक्षाघात होना, ये कहते हैं हार्ट अटैक, पता ही आपको हृदयघात को बोलते हैं, रिपीट कर रहा हूं। अनियंत्रित ब्लड प्रेशर, किससे ज्यादा, 140/90 से ज्यादा, ये एक मुख्य रिस्क फैक्टर है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए। डिजीज के नाम दे रखे हैं, सच एज का प्रयोग एग्जांपल देने के लिए करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एंड द मोस्ट कॉमन कोज, और ये सबसे एक सामान्य कारण है किसका, डिजीज एंड डेथ, बीमारी का और मृत्यु का, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण है, इट के साथ में इज इसकी वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, ये महत्वपूर्ण है टू नोट, कि हम ये नोट करें, ये समझें, दैट कंजंक्शन है कि हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, कि हेल्थ रिस्क जो है, हृदय संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो खतरे हैं, एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन, जो जुड़े हुए हैं किसके साथ, हाइपरटेंशन के साथ, डू नॉट बिगिन एट ओवर 140/90, ये कोई इससे ज्यादा से शुरू नहीं होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है ध्यान देना कि हेल्थ रिस्क जो है, जो हाइपरटेंशन से संबंधित हेल्थ रिस्क है, काफी ज्यादा टेंशन अगर है उससे संबंधित अगर हेल्थ रिस्क की अगर बात करें तो वो शुरुआत नहीं होती है, इन हेल्थ रिस्क की शुरुआत नहीं होती है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब, ये एडवर्ब और ये मैन वर्ब। अगर आप 140/90 बीपी जा रहा है, इससे ऊपर जा रहा है, तो हेल्थ रिस्क स्टार्ट नहीं होती है, ये काम की बात है समझना। क्या होता है, इंस्टीड, इसकी बजाय आपने इंस्टीड के साथ में ओव देखा हुआ है, यहां ओव क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि ओव लगा दोगे तो आगे ऑब्जेक्ट चाहिएगा। प्रेपोजिशन तभी तो लगाते हैं जब उसके आगे ऑब्जेक्ट होता है, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो क्यों लगाना है प्रेपोजिशन। इसकी बजाय दे ऑपरेट, दे की वर्ब ऑपरेट है, दे किसके लिए आ रहा है, हेल्थ रिस्क के लिए। ये जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे हैं ये ऑपरेट होते हैं इन अ कंटिन्यूअम, कंटिन्यूअम का मतलब होता है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में, सतत एक प्रक्रिया होती है, ये लगातार चलता रहता है। इवन बिलो, इससे भी कम में, मतलब अगर इससे कम है रक्तचाप तब भी
ये लगातार ये हेल्थ रिस्क चलती रहती है। व्हाट इज क्लासिफाइड, जिसको कि क्लासिफाई किया जाता है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, किस रूप में, क्लिनिकल हाइपरटेंशन। इसको क्लिनिकल हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लिनिकल का शुद्ध हिंदी में वर्ड होता है नैदानिक। वैसे क्लिनिकल का मतलब हॉस्पिटल में या क्लिनिक, मतलब अगर किसी डॉक्टर के पास दिखा के आए हो तो वो एक बताता है ना, अपना एक टेक्निकल टर्म्स में बताता है कि हाँ भाई इससे ऊपर इससे नीचे बीपी अगर है तो ये आपको एक खतरा पैदा हो जाएगा, उसकी बात कर रहा है। रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है नोट करना कि हेल्थ रिस्क जो है, हाइपरटेंशन से संबंधित जो हेल्थ रिस्क है वो इससे ऊपर में ही शुरू नहीं होती है। इसकी बजाय हेल्थ रिस्क तो लगातार चलती रहती है। अगर इससे कम है तब भी, जिसको कि क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाई में वर्गीकृत किया जाता है, जिसको कि वर्गीकृत किया जाता है किस रूप में, क्लिनिकल हाइपरटेंशन के रूप में। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये कंटिन्यूम जो है इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, डब्ल्यू दे रखा है इसमें। स्पेशली इन पीपल, स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, विशेष करके उन लोगों में, हु आर डायबिटिक, जिनको डायबिटीज है, आर ओबेस, ओबेस का मतलब होता है जो मोटे हैं, फैट हैं, एंड दोज या फिर वो लोग हु कंज्यूम टोबैको, जो तंबाकू का सेवन करते हैं, एंड अल्कोहल और शराब पीते हैं। ये हु और दोज का कॉम्बिनेशन याद रखा करो, कभी भी दे हु नहीं होता है, कभी भी दैम हु नहीं होता है। समझ रहे हो बात, दोज हु ही लगाना है, आपको ध्यान रखना है इस बात को। आगे कह रहा है हेंस, इस प्रकार से, हेंस का मतलब जब आप कोई चीज का एक कंक्लूजन निकालो तो आप हेंस लगाते हैं। इस प्रकार से रिपोर्ट्स ऑन हाइपरटेंशन लेवल्स इन द पॉपुलेशन, तो जनसंख्या में जो भी स्तर है हाइपरटेंशन का, उसके ऊपर जो रिपोर्ट्स आती हैं वो रिपोर्ट्स अंडर एस्टिमेट करती हैं, मतलब कम समझती हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब कम समझना, कम आंकना। द कम्युलेटिव रिस्क, कम्युलेटिव मतलब समग्र, कंप्लीट, टोटल, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है इसकी वर्ड कैटेगरी। तो कह रहा है इस प्रकार से जो रिपोर्ट्स आती है हाइपरटेंशन के लेवल्स को लेकर जनसंख्या में, वो अंडर एस्टिमेट करती है, समग्र रिस्क जो होती है हाई ब्लड प्रेशर की उसको कम समझती है। इन द WHO रिपोर्ट दैट रिलाइज ऑन, रिलाई का मतलब होता है डिपेंड ऑन, इसके साथ ऑन लगता है, डिपेंड भी कह सकते हो, रेस्ट भी कह सकते हो, काउंट भी कह सकते हो, बैंक भी कह सकते हो, इन सब का मतलब होता है निर्भर होना, इनके साथ ऑन या ऑन लगता है। तो कह रहा है WHO रिपोर्ट, रिपोर्ट के लिए दैट दे रखा है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिपोर्ट के लिए आ रहा है, इसकी वर्ब रिलाइज। तो WHO रिपोर्ट में जो कि निर्भर होती है किस पर, जो निर्भर करती है किस पर, 2019 के डेटा पर। WHO की रिपोर्ट जो निर्भर है 2019 के आंकड़ों पर, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 188 मिलियन इंडियंस एडल्ट्स, तो 188 मिलियन भारतीय युवा जिनकी आयु कितनी है, जिनकी आयु 30 से 79 साल, उनको हाइपरटेंशन है। 188 मिलियन इंडियन एडल्ट्स, इसकी वर्ब है क्या, हैव, ये हैव इसकी वर्ब है, इनको हाइपरटेंशन है। ऑफ देम, इनमें से, द कंडीशन हैज बीन डायग्नोज्ड, जो ये स्थिति है हाइपरटेंशन वाली, इसको डायग्नोज किया गया है। डायग्नोज का मतलब होता है रोग का पता लगाना, आइडेंटिफाई करना। डायग्नोज का अगर आपको कोई सिनोनिम पूछे तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफाई। ठीक है, इनमें से जो कंडीशन है उसको डायग्नोज किया गया है कितने में, केवल 37% में। पता लगता कितनों में है, 37% में। 30% आर ट्रीटेड, और केवल 30% का इलाज किया जाता है, ये पैसिव है, आर ट्रीटेड, बी के साथ थर्ड फॉर्म। मीगर, मीगर का मतलब होता है स्कैंट, अल्प मात्रा, जबकि केवल बहुत ही कम मात्रा है, 15% लोग, उनको हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, उनका नियंत्रण में होता है। रिपीट कर रहा हूं, इनमें से जो कंडीशन है हाइपरटेंशन की, उसका रोग निदान या उस रोग का पता लगता है केवल 37% में, 30% का इलाज हो जाता है, और बहुत कम एक संख्या है, मात्रा है 15% लोगों की जिनको हाइपरटेंशन है, वो अंडर कंट्रोल होता है। विमेन अपीयर, विमेन प्लूरल है, विमेन पढ़ते हैं, WOMAN को पढ़ते हैं वुमन। क्या पढ़ते हैं इसको, वुमन। इसको क्या पढ़ते हैं, विमेन। विमेन अपीयर टू बी मार्जिनली, मार्जिनली होता है आंशिक रूप से। महिलाएं ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि आंशिक रूप से बेहतर होती हैं। बेटर के साथ देन है, डिग्री कंपैरेटिव है। महिलाएं आंशिक रूप से बेहतर होती हैं पुरुषों की तुलना में। किस चीज में, इन हैविंग द कंडीशन डायग्नोज्ड। किस चीज में, इन हैविंग द कंडीशन डायग्नोज्ड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, कि कंडीशन को डायग्नोज करने में। ठीक है, ट्रीटेड एंड कंट्रोल, कि अगर महिलाओं की बात करें तो पुरुषों की बजाय आंकड़े ज्यादा ठीक हैं,
जिन महिलाओं में इस रोग का पता लग जाता हो, जिन महिलाओं का इलाज हो जाता हो, जिन महिलाओं का हाइपरटेंशन अंडर कंट्रोल रहता हो, तो इनमें परफॉर्मेंस इनकी ठीक होती है पुरुषों की तुलना में। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है बेस्ड ऑन स्केची डेटा। स्केची का मतलब होता है रफ, या कहोगे इनकम्प्लीट, मतलब ऊपरी तौर पर, एक मोटा मोटी तौर पर देखें तो बेस्ड के साथ ऑन लगता है। तो एक मोटा मोटी आंकड़े देखें किससे, भारत के अलग अलग हिस्सों से। स्ट्रोक इंसिडेंस मतलब लकवा या पक्षाघात का जो घटना है, वॉज फाउंड, इसको पाया गया। ये फाउंड जो है ये फाइंड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है, फिलहाल थर्ड फॉर्म है क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब है, फाइंड, फाउंड, फाउंड। तो कह रहा है अगर आप मोटा मोटी आंकड़े देखें भारत के पार्ट से, तो स्ट्रोक इंसिडेंस जो है वो पाया गया कितना, 108 से 172 प्रति 1 लाख लोगों पर, और वो भी पर ईयर। जहां जहां पर लगाते हो वहां वहां ए भी लगा सकते हो, याद रखा करो, पर की जगह पे ए भी लगा सकते हो। तो अगर आप अब भारत के अलग अलग हिस्सों की बात करें, उसके आधार पर बात करें, तो स्ट्रोक इंसिडेंस सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब वॉज फाउंड पैसिव हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म। ये पाया गया है 108 से 172 लोगों में प्रति 1 लाख लोग। अगर देखें प्रति साल देखें, एक वर्ष में 1 लाख लोगों पर 108 से 172 लोग जो हैं उनको लकवा आता है। एंड द 1 मंथ केस फैटेलिटी रेट, और एक महीने की अगर मृत्यु दर देखें, फैटेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट, अगर एक महीने की मृत्यु दर देखें तो वो कितनी थी, वो थे 18% से 42%। एज पर अ फरवरी 2022 स्टडी, ये किसके अनुसार है, एज पर का मतलब अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार है, फरवरी 2022 में एक अध्ययन हुआ उसके अनुसार। इन द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट, अगर इसमें देखें, इस रिपोर्ट में देखें तो 2019 की ये रिपोर्ट है। हार्ट अटैक वॉज, हार्ट अटैक की वर्ब वॉज है, ये हृदयघात जो है वो लीडिंग कोज था, अग्रणी कारण था डेथ का, डिसेबिलिटी का भारत में। ठीक है, अगर आप ग्लोबल बर्डन डिजीज रिपोर्ट देखो, सब कैपिटल में दे रखा है, जब कैपिटल में है तो समझ लो नाम है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है इसका नाम है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। इस रिपोर्ट में हार्ट अटैक को सबसे मुख्य कारण माना गया, डेथ और डिसेबिलिटी का भारत में। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीक में एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सी यू ऑन ट्यूसडे, तब तक के लिए नमस्कार, मंडे को मिल लेते हैं, मंडे को 5 बजे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।